गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद वीगल। सो स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा है इंटीग्रल और करंट में हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आपने अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का बेसिक लेक्चर नहीं लिया है तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं उस लेक्चर को। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज का अपना क्वेश्चन है क्या, आपको इंटीग्रेट करना है एक्स, मल्टीप्लाई में दे दिया साइन इनवर्स एक्स, और इंटीग्रेट करना है आपको इसे x के रेस्पेक्ट में, dx दिया है, मीन x के रेस्पेक्ट में इसका करना है इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम कब यूज़ करते थे, जो हमने उसमें प्रोडक्ट रूल पढ़ा था उस लेक्चर में, कब यूज़ करते थे हम, जब हमें x के दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे देता है और कहता है अब उसे इंटीग्रेट कर दीजिए, तब हम यूज़ करते थे प्रोडक्ट रूल। तो मैंने आपको उस लेक्चर में डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का प्रोडक्ट रूल बताया था। क्या आप लोगों को याद है? मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, फर्स्ट और सेकंड, आपको कोई दो फंक्शन दे दिया एक्स के, ठीक है, पहला फंक्शन फर्स्ट और सेकंड, कोई दो फंक्शन दे दिया एक्स के, पहला फंक्शन कोई होगा एक्स का और ये कोई सेकंड फंक्शन होगा एक्स का। ठीक है, इसे आपने करना है इंटीग्रेट, फर्स्ट इंटू सेकंड। इसे इंटीग्रेशन का क्या होता था स्टूडेंट्स फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन को रख लीजिए, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है, फिर माइनस लगाइए और इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, देन ब्रैकेट लगा के फर्स्ट फंक्शन को कर दीजिए डिफ्रेंशिएट एक्स के रेस्पेक्ट में, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर दीजिए, देन कंप्लीट का आपको करना है इंटीग्रेशन। यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अब देखो, यहाँ हमें बिल्कुल दो फंक्शन दिए, एक एक्स है फंक्शन, एक साइन इनवर्स एक्स है। बट स्टूडेंट्स, यहाँ फर्स्ट और सेकंड फंक्शन, इसमें मैंने आपको बताया था अपनी मर्जी से नहीं ले सकते कि फर्स्ट फंक्शन एक्स को ले लें अपनी मर्जी से या फिर साइन इनवर्स एक्स को ले लें। इसमें अपनी मर्जी अपनी इच्छा कुछ नहीं चलती है। मैंने आपको बताया था क्यों नहीं चलती है, वो आपको मिल जाएगा उस लेक्चर में, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, वो तो आप समझ जाओगे मर्जी क्यों नहीं चलती है, ठीक है। बट बात आती है डिसाइड कैसे करें कि फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है, एक्स को लें या साइन इनवर्स एक्स को लें। उसके लिए भी मैंने आपको बताया था आईलेट, कुछ याद है आईलेट के बारे में स्टूडेंट्स? देखिए, हमने आपको बताया था आईलेट क्या होता था। आईलेट, आई मतलब इनवर्स, एल मीन लॉगरिथम, ए एलजेब्रा, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री और ई फॉर एक्सपोनेंट। ठीक है, इनमें क्या क्या आते हैं एग्जाम्पल आपको उस लेक्चर में मिल जाएंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। बट आज आपने दिया क्या है, एक्स, और एक फंक्शन साइन इनवर्स एक्स है। एक्स दिया है मतलब कि एलजेब्रा दिया है, तो ये रहा स्टूडेंट्स एलजेब्रा। सेकंड क्या है, साइन इनवर्स एक्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ओके, तो ये रहा इनवर्स। अब इन दोनों में से पहले कौन सा आ रहा है, पहले ये या पहले ये है? ऑब्वियसली पहले ये है, बाद में ये अलजेब्रा है, तो पहला कौन सा हो जाएगा फंक्शन, फर्स्ट आपका ये हो गया, और ए फॉर अलजेब्रा यानी कि सेकंड फंक्शन आपका हो गया ये। क्लियर? फर्स्ट और सेकंड फंक्शन पता लग चुके हैं, फॉर्मूला भी है, तो इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या आ जाएगा आपका इसका इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन को रख लीजिए यानी कि साइन इनवर्स एक्स को रखिए, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करिए। सो सेकेंड फंक्शन है क्या आपका एक्स, इसे इंटीग्रेट करना है, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट, फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। सो साइन इनवर्स एक्स को आपने डिफ्रेंशिएट करना है, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। देन सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट, तो एक्स को इंटीग्रेट कर दीजिए, देन कंप्लीट का आपको करना होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, देखिए साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, क्या फार्मूलाज याद हैं जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ? एक्स की पावर एन का क्या होता था स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। यहाँ आज अपना क्या है, एक्स की पावर वन है, ठीक है, कुछ नहीं दी पावर, तो अंडरस्टूड होती है पावर वन। तो अगर एन की जगह आपने यहाँ वन के लिए पूछा है ना आज, तो इस फॉर्मूले में एन की जगह वन लिख दो स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने, तो क्या आ जाएगा वन प्लस वन टू, और अपॉन में भी क्या आ जाएगा वन प्लस वन टू, सो एक्स स्क्वायर बाय टू, इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, एक्स स्क्वायर बाय टू, माइनस लगाना है, इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, ब्रैकेट लगाना है, साइन इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स, याद है आप लोगों को, मैंने बताया हुआ है, वन अपॉन में अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड फंक्शन का वही डिफरेंट इंटीग्रेशन अभी अभी करा हमने, एक्स स्क्वायर बाय टू, और आपका डी एक्स एज इट इज। ठीक है, नाउ एक्स स्क्वायर बाय टू को बाहर लिख लेते हैं पहले, फिर साइन इनवर्स एक्स को लिख लीजिए,
ऐसा क्यों लिखा है स्टूडेंट्स, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ भी गलत नहीं है, सिर्फ इसलिए लिखा है कि हम ऐसे लिखते हैं तो कई बार गलती हो जाती है, एंगल x²/2 को भी ले लेते हैं। यहाँ साइन इनवर्स के साथ एंगल x है ना, x²/2 को भी एंगल में कंसिडर कर लेते हैं, कई बार मिस्टेक हो जाती है, इसलिए हम इस ऐसी जो टर्म होती है ना, साइन इनवर्स x या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस दिए होते हैं, तो ऐसी टर्म्स को हम पहले लिख लेते हैं, बाद में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को लिख लेते हैं, जिससे कि एंगल में कोई भी हमें कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, माइनस, अब देखो 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लीजिए। ठीक है, इंटीग्रेशन में क्या बच जाएगा आपके पास, x² ये x² को 1 से मल्टीप्लाई करोगे x² आ जाएगा, अपॉन में क्या है अंडर रूट में आपका 1 - x²। ठीक है, और अपना ये dx। क्लियर। अब देखो स्टूडेंट्स ये आ चुका है, चलो नेक्स्ट स्टेप में ही कर लेते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब हम क्या कर रहे हैं, इसे तो लिख लो x²/2 साइन इनवर्स x, और ये आपका -1/2। हम यहाँ +1 और -1 कर रहे हैं, 1 को एक बार ऐड कर रहे हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो x² +1 और एक बार कर दिया हमने -1। ठीक है, कोई इससे चेंज तो नहीं होगा ना, +1 से -1 कैंसिल हो रहा है, कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, बिल्कुल कर सकते हैं। सॉरी 1 - x², और आपका ये चल रहा है अपना dx। ठीक है, अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हम देखो कॉमन ले लेते हैं -1 को, देखो किस तरह से लेना है, x²/2 साइन इनवर्स x -1/2 और इंटीग्रेशन। ठीक है, इस वाले 1 को एज इट इज़ लिख लो 1, अब माइनस हमने इन दोनों में से कॉमन ले लिया, ये वाला 1 तो एज इट इज़ है, क्या बचेगा अंदर 1 - x²। अभी समझा रहे हैं, कुछ गलती नहीं की है, देख लेना, अभी समझाते हैं। और ये आपका dx एज इट इज़ चले रहा है, देखो ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा, -1 आपका एज इट इज़ है, माइनस माइनस प्लस x², ये रहा टर्म। ठीक है, +1 हमारा पहले ही लिखा हुआ है। क्लियर। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दीजिए, इस पे अलग, इस पे अलग, क्या आ जाएगा, अलग अलग अप्लाई कर क्यों रहे हैं हम, बिकॉज स्टूडेंट्स इसका इंटीग्रेशन करना पॉसिबल ऐसे नहीं है, इसीलिए हमने +1 और -1 ऐड करे, और अब हम कर रहे हैं इन दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई। क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x -1/2, इंटीग्रेशन ऑफ, इस पे अलग कर रहे हैं तो 1/√1 में 1 - x², और आपका dx। ठीक है, इस वाले पे अलग अप्लाई कर रहे हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो प्लस आपका 1/2, इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, 1 - x² अपॉन अंडर रूट में 1 - x², और आपका dx। समझ आया, 1/2 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 1/2 दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ -1/2। ठीक है, अपॉन में 1 - x² अंडर रूट में, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/2 आपका एज इट इज़ है, इंटीग्रेशन में क्या बचा, अंदर वाला टर्म, ये वाला टर्म। क्लियर, समझ आया स्टूडेंट्स, ये वाला टर्म हमारा ये रहा, ये वाला टर्म अपना ये रहा। अब देखो, अब क्या करोगे, ऊपर पावर 1 - x² की 1 है ना, अरे ये 1 - x² की पावर 1 है ना, नीचे क्या है अंडर रूट, यानी कि पावर 1/2, तो हाफ पावर कैंसिल हो गई दोनों से, ऊपर नीचे दोनों तरफ पावर कैंसिल हो चुकी है, हाफ क्या आ जाएगा आपके पास, x²/2 साइन इनवर्स x -1/2, इंटीग्रेशन में 1/1 - x² अंडर रूट में, और आपका dx प्लस 1/2, यहाँ आपकी हाफ पावर कैंसिल हो गई है ऊपर नीचे, ऊपर क्या बच जाएगी, 1 - x² की पावर 1/2, अंडर रूट लगा लेते हैं, पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स याद होने चाहिए इंटीग्रेशन के फार्मूलाज, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। मैं बार बार उस वक्त इसीलिए बोलती थी कि फार्मूला साथ के साथ याद करते चलो, बाद में यूज़ आते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यदि आपने याद नहीं किए हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में, इंटीग्रल की प्लेलिस्ट में जाइए, और वहाँ पे सारे लेक्चर्स मैंने वहाँ पर दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से प्लीज़ फार्मूलाज वाले लेक्चर तो ले ही लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत यूज़फुल है वो। ठीक है, क्या आ गया आपका, x²/2 साइन इनवर्स x -1/2, 1/1 - x² अंडर रूट में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका इंटीग्रेशन याद है, साइन इनवर्स x, बताया हुआ है मैंने आपको, इसका इंटीग्रेशन होता है अपना साइन इनवर्स x। नाउ आता है स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में 1 - x², आप लोगों को पता है इसका इंटीग्रेशन,
स्टूडेंट्स नहीं पता डोंट वरी, मैंने अभी इस टाइप के इंटीग्रेशन नहीं बताए आपको, ये तो बता दिए हैं, इस टाइप के इंटीग्रेशन मैंने अभी आपको नहीं बताए हैं। कोई बात नहीं, आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको इस टाइप के और भी फार्मूलाज होते हैं, जैसे यहाँ तो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर माइनस की जगह प्लस दे दे तो क्या होगा, या फिर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव दे दे यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 दे दे, तो इस टाइप के इंटीग्रेशन मैं आपको बता दूंगी फॉर्मूलाज आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे इस टाइप के इंटीग्रेशन, एग्जांपल भी करेंगे। अभी के लिए आप याद कर लीजिए, मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ स्टूडेंट्स। इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में दे दे तो क्या होता था इसका इंटीग्रेशन, x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है, याद कर लो, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, इसका इंटीग्रेशन ये होता है। क्लियर, नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे इन्हें, इसके साथ और भी फार्मूलाज है उन सबको भी हम देखेंगे। यहाँ आज आपका क्या है, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ए की जगह आपको 1 दे दिया है, सिंपल सा। अंडर रूट की जगह अंडर रूट है, माइनस की जगह माइनस है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर भी है, बस ए स्क्वायर की जगह 1 दे दिया है। ठीक है, अरेज 1 को ऐसे लिख लो, 1 का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही तो होता है। अब तो बता दो, ए की जगह 1 दिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, फॉर्मूले से अपना सिर्फ ए की जगह 1 लिखते जाओ और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका, प्लस 1/2 तो चल ही रहा है आपका। ठीक है, ब्रैकेट लगा लेते हैं, अब आता है इसका इंटीग्रेशन, क्या होने वाला है, x/2, तो x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, यानी कि याद कर सकते हो इस तरह से, ये जो हमने दिया है ना यहाँ पर, यही टर्म लिखिए एज इट इज़। ठीक है, तो लिख लेते हैं ये वाली ही टर्म। याद करने का तरीका स्टूडेंट्स इस तरह से याद कर सकते हो, क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक के स्क्वायर को हमने सिंपल एक लिख लिया, प्लस a²/2, तो हम नीचे लिख लेते हैं प्लस a², यानी कि 1 का स्क्वायर जो कि 1 ही आना है, /2 साइन इनवर्स x/a यानी कि 1। ठीक है, ब्रैकेट बंद, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, x²/2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2, ये आपका साइन इनवर्स x। ठीक है, अब इसे 1/2 को ब्रैकेट के अंदर भेज देते हैं, तो 2 2 ज़ा 4, 2 दूनी 4। ठीक है, x/4 और अंडर रूट में आपके है यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट इस ये वाला कंप्लीट टर्म ब्रैकेट के अंदर ही है, तो ये 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 4 हो गया, सो प्लस 1/4 साइन इनवर्स x/1 क्या हो गया अपना, सिंपल x, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये स्टूडेंट्स आ चुका है आपका आंसर। क्लियर, समझ आया स्टूडेंट्स। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंटीग्रल के क्वेश्चंस के साथ। और अगर आपको इस लेक्चर में कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, टर्म समझ नहीं आई हो, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।